हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का। एनसीईआरटी बेस पे सारा टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे हमारे। और ये जो हमारा चैप्टर है ये है हमारा कौन सा चैप्टर नंबर 14 है और इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। और ये सारा का सारा किससे बेस होगा? एनसीईआरटी बेस, ठीक है। और इसमें हम जो करने वाले हैं वो हमारी इस वाले चैप्टर से होगी। ये एक्सरसाइज हमारी ली गई है 14.1 से। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें उठाए जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो अभी तक जिस किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी 0.1 तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा पहले जाके, ठीक है। और जिसके हाई स्कूल के रिलेटेड या इससे 6, 7, 8 क्लास की जो भी वीडियोज़ हैं आपको मैथ से रिलेटेड इससे मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं पहले। देखिए, कुछ क्वेश्चन से पहले हम क्या करने वाले हैं उसके कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं जिसके आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो पहला हम जैसे कि हमें इस वाले चैप्टर से हमें सीखना है मीन कैसे निकाला जाता है। तो मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। तो जो पहला मेथड होता है वो होता है आपका डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहला मेथड हम सीखेंगे यहाँ पे कौन सा हमारा, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से आप लोग क्या करना सीखोगे, पहले मीन निकालना। तो मीन को हम किससे नोट करेंगे? मीन को हम दिखाएंगे एक्स बार से, ठीक है। और ये जो होता है फॉर्मूला, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे। ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन के सिग्मा एफ आई। तो इससे रिलेटेड ये हमारा क्या हो गया, ये कोई फॉर्मूला हो गया मीन से रिलेटेड। यहाँ पर एफ जो होती है इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसके बाद बचा हमारा एक्स, और एक्स को बोला जाता है हमारा क्या, क्लास मार्क। तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखेंगे कि किसको क्या बोला जाना है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ से। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा किससे रिलेटेड है, दूसरा वाला है, इसे हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड इसमें हम क्या करते हैं, ये भी हमारा फॉर्मूला ही होता है मीन निकालने का। तो ये इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू, इसको नोट डाउन करेंगे पहले। इसको हम लिखेंगे क्या, यहाँ से थोड़ा सा जस्ट वेट, और प्रीवियस यहाँ से जस्ट वेट, इसको थोड़ा मैं रेज करता हूँ उसके बाद लिखता हूँ। यहाँ से हमने क्या लिया था अभी थोड़ी देर पहले, फॉर्मूला लिखने वाले थे हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस के, यहाँ से बनेगा आपका सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। कुछ ये हमारा फॉर्मूला जो है किससे रिलेटेड है, ये है हमारा किससे, एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कहोगे डी आई क्या होती है, तो डी आई जो निकाली जाती है ये हमारी निकाली जाती है किस में से, एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट करके। और ये आप लोग अभी कहोगे ए क्या होता है, तो ये हम सीखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तब सॉल्व करना, इसको हम सीख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से हो जाता है डी आई वाला कुछ सेगमेंट। तो ये हमारा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड। और हमने एक और मेथड अभी बताया था आप लोगों को। तो ये जो आप लोगों का मेथड था ऊपर वाला, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो 2 मेथड के हमने यहाँ पे फॉर्मूले किए, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला किया और एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला कर लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपना कौन सा वाला, अगला थर्ड पॉइंट जो होता है। थर्ड हमारा कौन सा होता है यहाँ पे, तो जो थर्ड वाला हमने लिया है ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस मेथड से हम लोग भी सीखेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे करके हम फाइंड करेंगे अपना, ठीक है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला जो होता है देखिए ध्यान से, एक्स बार हम मीन को दिखाएंगे इसको। तो एक्स बार मीन इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा 1 प्लस के सिग्मा एफ आई, यहाँ पे आता है आपका यू आई, ठीक है, अपॉन के ये हो जाता है सिग्मा एफ आई ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज मल्टीपल में एच। तो ये जो हमारा मेथड होता है इसे हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने कितने मेथड किए मीन निकालने के,
3 मेथड हमने यहाँ पे सीखे, एज्यूम्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इस वाले में स्टेप डेविएशन मेथड्स में एच जो होती है इसे हमारी ये होती है क्लास या इंटरवल साइज बोलते हैं जैसे हम, ठीक है। तो एच हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लास साइज, ठीक है। और हम देखते हैं एक्स हमने बता ही दिया है, एक्स क्या होता है आपका, इसे हम बोलते हैं क्लास मार्क, ठीक है। और बचा क्या है यहाँ पे यू, तो यू आपको यहाँ पे बता देते हैं, इधर देखिए जो यू आई आपका निकलता है ये निकलता है एक्स आई में से एक हटाते हैं डिवाइड बाई कितना कर देते हैं एच, जिसे हम ये भी बोलते हैं कि डी आई अपॉन के एच। तो ये तो होता है हमारा यू आई। तो यहाँ से आप लोग यू आई भी समझ में होंगे, यू आई कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हमने कर लिया यहाँ पे। और इसके बाद किसकी वैल्यू रह बची हुई है यहाँ पे, एफ, एच बता दिया हमने। एफ तो आप लोगों को पता ही है, एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये तीसरा फॉर्मूला भी यहाँ से लर्न करेंगे। तो तीनों फॉर्मूले आप लोग नोट करके रख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा यहाँ से, एक सर्वे हुई वाज द कंडक्टेड, एक सर्वे कंडक्टेड हुई बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ग्रुप हुए एज द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तो कोई एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हमने देखा कि कुछ प्लांट्स कलेक्ट किए गए, ठीक है। उसके रिगार्डिंग कुछ डाटा हमने कलेक्ट किया, नंबर ऑफ़ प्लांट्स का एवरी घर में। तो जो उस गांव में घर हैं वो घरों की संख्या कितनी है, 20 है। तो यानी कि कहीं ना कहीं 20 ये क्या है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। देखते हैं आगे, फाइंड द मीन ऑफ द प्लांट्स पर हाउस। हमें क्या फाइंड करना है, कुल मिला के इसमें मीन फाइंड करना। हमें ये चीज़ मिल गई यहाँ से कि हमें इसका क्या निकालना, मीन निकालना है। अब ये कहना है कि किस मेथड से, नीचे पढ़िए यहाँ पे, विच मेथड डिड यू यूज टू फाइंडिंग द मीन। तो मीन निकालने के लिए किस मेथड का यूज करोगे। तो सिंपल सा हम बताएंगे इसे कि क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो इसकी एफ आई है जो वो हमारी इसकी कैसी है, स्मॉल है, और एक्स आई इसका एक क्लास मार्क भी कैसा है, छोटा है। तो हम इस क्वेश्चन में किसका यूज़ करने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड का। तो डायरेक्ट मेथड से हमने मीन कैसे निकालना अभी फॉर्मूला लिखाया था, उस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले से सॉल्व करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनानी पड़ती है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो उस क्वेश्चन को पहले आप लोग लर्न कर लेंगे। हम पहले क्या क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है नंबर ऑफ़ प्लांट। तो टेबल हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी साथ ही साथ इस टेबल को बनाते जाएं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। उसके बाद हमें निकालनी होती है क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी, जिसे हम क्लास मार्क के नाम से दिखाएंगे। फ्रीक्वेंसी तो हमारा नंबर ऑफ़ हाउसेस हो जाएंगे, क्लास मार्क, तो क्लास मार्क हमारा क्या होता है, इसे हम दिखाते हैं एक्स आई से, ठीक है। और जो नंबर ऑफ़ हाउसेस यहाँ पे दिखाए जाएंगे एफ आई से, ओके। इसके बाद आता है हमारा कौन सा, जो फॉर्मूला में हम यूज करते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ टेबल का फॉर्म होगा। तो आप लोग याद रखेंगे टेबल का फॉर्म कैसा है, ठीक है ना। इसके बाद ये हुआ यहाँ से, इस तरह की आप लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे अपने नोटबुक्स में, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ प्लांट्स हम देखते हैं, इसमें लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ प्लांट की संख्या किस तरीके से दी गई है, ओके। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल जो टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से इस चीज़ की आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये हुए हमारी कुछ लाइनें हो गई, टेबल बन गई यहाँ से हमारी। तो नंबर ऑफ़ प्लांट सबसे पहले हम देखेंगे कितना है, 0 से 2 है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ हाउसेस कितने हैं इसके, 1। ऐसे ही हमारा अगला पॉइंट है कितना है, 2 से 4 हमारा नंबर ऑफ़ प्लांट्स है। और इसमें हाउस कितने हैं, 2 हाउस, नंबर ऑफ़ हाउस, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4 to 6, और इसके नंबर ऑफ़ हाउस कितने हैं, 1। एंड 6 to 8 इंटरवल में हमारा नंबर ऑफ़ हाउस कितने हैं, 5 हैं। एंड इसके बाद 8 to 10 के मिडल में कितना है, 6। इसके बाद नेक्स्ट आता है 10 to 12, और इसमें हमारे मिल जाएंगे 2 हाउसेस। एंड लास्ट बचा हुआ है 12 to 14, इसमें हमारे हाउसेस हैं 3। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ हाउसेस हैं।
अब बात करते हैं क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो क्लास मार्क एक्स आई निकालने का तरीका होता है, आप लोग क्या करोगे, लोअर लिमिट और आपकी अपर लिमिट जो भी दी गई है इंटरवल में, इन दोनों को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है ना, तो 0 है हमारी प्लस 2, इसमें डिवाइड देना है आपको कितने का, 2 का, तो कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के 1 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आप दूसरी निकालोगे 2 और 4 को ऐड करके, कितना हो जाएगा 2 और 4 करके 6, इसमें डिवाइड दोगे आप लोग 2 का 6 में, तो कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से क्लास मार्क निकाला जाता है। ठीक है, तो क्लास मार्क निकालना सीख चुके होंगे आप लोग। तो यहाँ से सबसे पहले का क्लास मार्क कितना निकलेगा यहाँ से, यानी एक्स आई की वैल्यू, तो एक्स आई की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी आपकी 1। ठीक है, ऐसे इसके निकालोगे 6 में 2 का डिवाइड दिया तो कितना आ जाएगा आपका ये 3। ऐसे ही 6 और 4 को आप ऐड करो, कितना हो जाएगा 10, 10 में जब 2 का डिवाइड दोगे कितना निकल के आएगा आपका 5। ऐसे ही 8 और आप इसको ऐड करोगे 14, 14 में 2 का डिवाइड दिया तो 7 निकल के आएगा। इसके बाद इसका ऐड किया तो यहाँ से 9 निकल के आएगा। नेक्स्ट आपका 11 और इस तरीके से 13। ठीक है, तो आप निकाल भी देख सकते हैं, यहाँ से निकालेंगे तो यही आपके निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका निकला है क्या चीज़, क्लास मार्क। अब बात करते हैं एफ आई की जो वैल्यू दी गई है हमारी, तो यहाँ पे अगर हम समेसन सिग्मा की बात करते हैं तो सिग्मा जो होता है इसका मतलब होता है सम। तो इन सभी को हम लोग जब ऐड करेंगे एफ आई को, फ्रीक्वेंसी को, तो वो कितनी बैठने वाली है 20, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही कहा था कितने घर हैं, 20 घर हैं। ठीक है ना, तो यानी कि हमारा सिग्मा एफ आई कितना निकलने वाला है 20 आ जाएगा। यहाँ से आप निकाल के भी ऐड करके देखेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम एफ आई की, तो एफ आई एक्स आई का मीन्स क्या है, एफ आई एक्स आई की मीन्स हो जाएगा कि एफ आई और एक्स आई का मल्टीपल कीजिए आप लोग, तो एक्स की आपकी वैल्यू ये वाली हो जाएगी। ठीक है, और एफ आई की वैल्यू ये हो जाएगी, तो इन दोनों का मल्टीपल किया 1 का 1 में तो आ जाएगा आपका 1, 1 का 2 में किया तो कितना आएगा 6, 5 बन जा 5, ऐसी 7 7 5 जा 35 आएगा, और 9 6 जा 54, और 11 2 जा 22, और 13 3 जा 39। तो यानी कि ये हमने क्या निकाल लिया, इनका मल्टीपल्स निकाले हैं अगले वाले पॉइंट से। अब मल्टीपल निकालने के बाद हम लोगों को क्या करना है, सिग्मा एफ आई भी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो जब इस सभी को ऐड किया तो ऐड करने पे हमारा आ जाएगा, ये हमारा आएगा कितना 2 और 16, तो 162 आएगा इसको ऐड करने पे। ठीक है, आप लोग ऐड करके भी चेक करेंगे, यहाँ से इन सभी को ऐड करेंगे, इसको 1 और 6 और 5 सभी को ऐड करके लाएंगे सिग्मा एफ आई। अब ये तो हमारा रफ वर्क था, खैर इसको हम यहाँ से अभी छोड़ेंगे। ठीक है, अब हमारा इसके बाद हमारा क्या वर्क रहेगा, अब फॉर्मूला लिख दो सीधे सीधे, टेबल बनाने के बाद फॉर्मूला रखो, मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है आपका, लिखो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन के कितना लिखोगे, सिग्मा एफ आई, तो वैल्यू से पुट करो मीन में। चलो यहाँ से सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आप निकाल के लाए थे 162, और नंबर ऑफ हाउसेस निकाल के लाए थे 20। तो यहाँ से जब 2 से काटा तो ये 10 टाइम जाएगा, और ये आपका चला जाएगा 2 8 16 81। तो यानी कि यहाँ से मीन निकल के आया कितना आपका 8.1। तो जो 8.1 निकल के आया ये आपका क्या हो गया, मीन हो गया जो भी डाटा है उसका। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया पहले वाले का मीन। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो डायरेक्ट मेथड है वो कितना इजी फॉर्मूले से हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के लिए हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूले से हम डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन इस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना सीख चुके होंगे कि क्लास इंटरवल से आप क्लास मार्क कैसे अपना चार्ट बनाओगे, तो डायग्राम बनाना सीख चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहीं से। तो अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हम इस वाली वीडियो में हम अपने 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, और जो कि तीनों ही मेथड इसमें मैं करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस वाले में हम लोग यूज करेंगे अपना कौन सा मेथड, दूसरे वाले में इसमें हम यूज करते हैं इस बार के लिए अपना ये वो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड से। अब देखिए, स्टेप डेविएशन मेथड आप लोगों को जब यूज़ करना है जब आपके पास इंटरवल बड़े बड़े हों। ठीक है, जब बड़े बड़े नंबर्स आते हैं आपके पास डाटा आता है तब आप किसका यूज़ करेंगे, इसका। ठीक है, अब देखते हैं इसको, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। देखो सबसे पहले इसने दिया गया है एक, कंसीडर किया था फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। वर्कर्स के 50 वर्कर हैं फैक्ट्री में, उनको वेजेस देना है। ठीक है, तो 500 से 550 के बीच में। चलिए
इसका पहले सबसे पहला ही काम हमारा क्या रहेगा, चार्ट बनाने का। तो जो भी हमारा क्लास इंटरवल है, देखिए सबसे पहले हमने इसमें सीखा था, मैंने बताया था आप लोगों को मैं ए निकालना बताऊंगा, ए कैसे निकालते हैं, एच कैसे निकालते हैं। आप लोगों को ये कुछ नहीं पता होगा अभी एच और ए निकालना। तो सबसे पहले हम इसका टेबल बनाना शुरू करते हैं, फिर इसकी सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके आपको क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्लास इंटरवल यानी डेली वेजेस का दिया गया, कितना दिया गया क्लास इंटरवल, निकालिए यहाँ से क्लास इंटरवल। और इसके बाद आप लोगों का फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया वो भी लिखिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई, ठीक है। इसके बाद हम नोट करेंगे किस चीज़ को, फ्रीक्वेंसी के बाद इसके बाद आएगा हमारा क्लास मार्क, अभी तो ये बच ही रह गया क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम किसके दिखाएंगे, एक्स आई से, ठीक है। क्लास मार्क हो गया। अब क्या बचा इसके बाद, हाँ इसके बाद सबसे मेन चीज़ आती है यू आई। तो यू आई का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, कैसे निकालोगे आप, एक्स आई में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, ए को, और डिवाइड दे दोगे एच का, तो यहाँ से मिल जाएगी आपकी यू आई। ये टेबल बना रहा हूँ मैं, टेबल आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में आता है आपका एफ आई और यू आई का मल्टीपल। तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ ये दिया जाएगा डाटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को ये फाइंड करना है। ओके चलो देखते हैं अब क्या होता है, ठीक। ये हमारी बन गई टेबल। इस तरीके से आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। देखिए क्लास इंटरवल आप लोगों को दिया गया वो पहले नोट करिए। तो क्लास इंटरवल आपको दिया 500 से लेके 520 के बीच के पहला। दूसरा दिया गया है आपको 520 से कितना 540। इसके बाद आएगा आपका 540 से 560 और 560 से आ जाएगा आपका 580 और नेक्स्ट है आपका 580 से लेके 600। इस तरीके से क्लास इंटरवल है। तो आपने देखा कि इन दोनों के बीच में कितना मैक्सिमम वो डिफरेंट आ रहा है। तो समथिंग एवरी इंटरवल के बीच में कितने का 20 का डिफरेंट आ रहा होगा। तो जो भी आपका ये डिफरेंस आता है इसे आप बोलोगे एच। तो एच आपका एवरी के बीच में कितना आया 20। तो एच की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली यहाँ से आपने 20, ठीक है। नोट डाउन करते जाएंगे, एच इक्वल टू 20, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दी गई वो नोट कर लें पहले 12। यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी है, दूसरे की 14, 8, 6 एंड 10। ये तो आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दी थी। अब निकालते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालना मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया, इसमें फिर से बताता हूँ कैसे निकालोगे। इन दोनों का क्या करोगे, सम, और इसमें डिवाइड दे दोगे 2 का। तो 500 और 520 को जब आप ऐड करोगे और 2 का डिवाइड दोगे तो समथिंग कितना आ जाएगा, ये 1020 यानी 510। ऐसे इसका निकालोगे तो ये निकल के आएगा 530, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट का निकालोगे तो ये निकलेगा 550 और अगले निकलेगा 517 एंड 590। इस तरीके से आपके ये क्लास मार्क निकल के आएंगे, ठीक है। अब क्लास मार्क निकालने के बाद अब बात आती है सर ए कैसे निकालते हैं। तो ए को फाइंड करने का तरीका होता है कि ए आप देखिए ऊपर से, यानी जो मिडिल में आता है आपका क्लास मार्क के बीच में जो मिडिल में नंबर होता है उसे हम कहते हैं ए। तो ए यहाँ पे कौन सा वर्क करेगा, ए का वर्क करेगा हमारा 550। देखिए ऊपर से 2 हमने छोड़े, नीचे से भी 2 छोड़े, तो मिडिल में क्या बचा 550। तो इसे हम बोलते हैं ए, ठीक है। इसे आप ए बोलोगे। अगर मान लो दोनों इक्वल तरफ बैठते, जैसे कि 6 नंबर आते, सपोज कीजिए ये इंटरवल आपके किस तरीके से 6 लिखे होते हैं, अभी तो 5 हैं तो आपने बता दिया। तो ऊपर से आप लास्ट तीसरा वाला लोगे, ऊपर से तीसरा, ठीक है। नीचे के 3 ऊपर के 3 छोड़ के ऊपर से आप ले लोगे, या इसको ले सकते हो। इन दोनों में से कोई से एक लेना है आपको, ओके। तो ए भी यहाँ से पता चलेगी। तो ए की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी 550 हो जाएगी आपकी ए की वैल्यू, ठीक है। तो इतना होने के बाद हम निकालेंगे यू आई। तो यू आई निकालने का तरीका क्या है आपका, सिंपल सा मेथड है। यू आई कैसे निकालना है, एक्स आई। एक्स आई की वैल्यू कितनी है, यानी 510, ठीक है। 510 सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको, ए को। तो ए निकला आपका 550 और डिवाइड देना है कितना, एच। एच कितना निकला है 20। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करके लाओगे तो कितना आ जाएगा 40 अपॉन के
20, बट माइनस का आएगा यहाँ से, जब सॉल्व करके लाओ कितना आएगा -2। तो यहाँ से कुल मिला के u की वैल्यू कितनी निकल के आई -2। ऐसे इसमें से निकालोगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके, तो ये आएगा -20 -20 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1। ऐसे इसका निकाला तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, इसका निकालोगे कितना आ जाएगा 20/20 यानी 1, और इसका निकालोगे 40/1 यानी कि 2। तो इस तरीके से हमने u निकाल लिया। अब u निकालने के बाद हम क्या करेंगे, f एंड u का मल्टीपल। चलिए 12 2 जा 24 माइनस किया जाएंगे यहाँ से, एंड ये आ जाएगा -14, और इसका 0 में तो 0, इसका 6 आ जाएगा, यहाँ से आएगा आपका 10 2 जा 20। तो इस तरीके से कुछ आपकी ये निकल के आए। अगर सिग्मा fi की बात करेंगे तो ये आपका कितना दिया गया था, ये दिया था 50। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से अब हम कितना निकलना रह गया हमारा, सिग्मा fi और di यहाँ से निकालेंगे। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाएंगे, 4 और 4 8 हो जाएंगे माइनस के, और ये हमारे कितने बचे हुए हैं 6 ही हैं, यहाँ से ऐड कर लो सीधे सीधे। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड किया कितना बन जाएगा, ये हमारा -38 बनेगा, और प्लस के 26 मिलेंगे, तो यहाँ से निकाल के लाओगे सॉल्व करके, तो माइनस का आपका कितना बन जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। ठीक है, तो xi ui आपका कितना निकल के आएगा, -12 निकल के यहाँ से आ गया। तो देखते हैं आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा xi ui निकाल लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को पुट करिए। तो फॉर्मूला हमारे पास है कितना, स्टेप डेविएशन मेथड का। पहले इस डाटा को मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद या इसको मैं यहाँ पे थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, बन जाएगा इतने में। देखिए, तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास आता है कितना, यहाँ से लिखेंगे हम a प्लस के, ये हो जाएगा सिग्मा fi di अपॉन के सिग्मा fi इंटू h। तो जब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, एक ही जगह कितना रखोगे, एक ही जगह रखा जाएगा आपका 550 प्लस के, और hi ui की जगह पे अपॉन के, hi ui आपका कितना निकल के आया -12। ठीक है, अपॉन में कितना है ये निकल के आएगा 50, और h की वैल्यू है आपके पास 20। 0 से 0 कट किया आपने, यहाँ से आपका आ जाएगा 550 प्लस के, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद माइनस का हो जाएगा ये 12 2 या 24 अपॉन के 5। यहाँ से एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लेके कि इसके नीचे बन मान के एलसीएम लिया कितना आ जाएगा 5 बेस में यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 0 का 0 5/25 5/25 27 2750 माइनस के 24। चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये जाएगा 10 में से 6 बचा यहाँ पे, और ये बचा 2, और यहाँ से 27। ठीक है, अपॉन के कितना रह गया 5। अब इसका डिवाइड दिया यहाँ से, तो ये आ जाएगा समथिंग, देखिए 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25.1 बचा, 5 2 जा 10। तो यानी कि कुल मिला के आपका इसका मीन कितना निकल के आया, इस क्वेश्चन का मीन निकल के आएगा आपका ये x बार इज इक्वल टू 54.5.2। तो ये तो हो गया इसका मीन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इससे मीन निकाल लिया अपना। तो ये अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो चुका होगा यहाँ से कि इसका आंसर किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसको हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट मेथड से। तो अभी तक हमने 2 मेथड सीख लिए हैं, अब बचा है हमारा थर्ड मेथड। तो ये थर्ड मेथड इसको हम लगाएंगे कौन से वाले मेथड से, एज्यूम मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाना मैंने आप लोगों को दो बना के दिखा दी हैं। तो तीसरी टेबल बनाने जा रहा हूँ मैं, ये अब देखो कैसे बनाओगे टेबल को क्लियर तरीके से। यहाँ से एक बार और देख लें। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया गया है, डेली पॉकेट अलाउंस। तो डेली पॉकेट अलाउंस दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, जिसको आप क्या कहोगे, फ्रीक्वेंसी fi। इसके बाद आपका अगला पॉइंट मैंने बताया था आपका कौन सा, क्लास मार्क का। ओके,
तो क्लास मार्क्स आप किससे दिखाते हो, एक्स आई से, ठीक है। इतनी तीन चीज़ सभी में सेम है। इसके बाद आपके पास जो चेंज होता है वो होता है दूसरे वाले मेथड के लिए डी निकालना। हमने अभी यू निकाला था, अब इस वाले मेथड में हम क्या निकालेंगे, डी। और डी आई निकालने का मेथड होता है सिंपल सा कि एक्स आई में से क्या घटा दो आप लोग, ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से मिल जाता है डी आई, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कौन सा कि एक्स आई और डी आई का मल्टीपल कर दो, ठीक है, लास्ट स्टेप। तो इस तरीके से हमें कुछ प्रोग्रेस करनी होती है अपने इस चार्ट में। तो ये तो हमारा हो गया चार्ट का फ्रेम। और इस चार्ट को कैसे फिल करना है ये आप लोग देखिए ज़रा इजीली, ठीक। ये बन गया इस तरीके से फ्रेम, ओके। चलो डिस्कस करते हैं यहाँ से। पॉकेट मनी सबसे पहली आपकी है 11 से 13 के अंडर, और फिर अगली है 13 to 15, फिर 15 to 17, ठीक है। इसके बाद 17 to 19, नेक्स्ट है 19 to 21, इसके बाद आएगा 21 to 23। ये इसमें बन नहीं पा रहा, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके दोबारा से बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा इस हिसाब से टेबल को बनाइए जिससे आपके सारी की सारी चीज़ें मैनेज हो जाएं, ठीक है। पहला हमारा कितना था, 11 से 13, सेकंड रहेगा 13 to 15, और अगला है 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और 23 से 25। ये तो आपके हो गए क्या, डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे क्लास मार्क। तो फ्रीक्वेंसी दी, फ्रीक्वेंसी नोट कर लेते हैं तब तक हम। 7 है, दूसरे की 6, 9, 13, और ये एफ़ दी गई है फ्रीक्वेंसी, यानी एफ़ हमें निकालनी है हमें, यानी कि हमें अगला है 5 एंड ये 4। फ्रीक्वेंसी हमें ये वाली नहीं दी गई है, ठीक है। बट आप लोगों को क्या दिया गया है, पॉकेट मनी का मीन दिया गया है। मीन दिया गया तो मीन वाले फॉर्मूले में रखोगे आप फ्रीक्वेंसी। मीन दिया 18 है, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी मिस है तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं अभी, इजीली ये हो जाएगा क्वेश्चन। क्लास मार्क कैसे निकालते हो आप लोग, इसको और इसको ऐड करोगे, डिवाइड दोगे 2 का, तो इसको ऐड किया आप लोगों ने, ये कितना बन जाएगा 24। 24 जब डिवाइड दोगे तो कितना निकल आएगा क्लास मार्क 12, ठीक है। इसी तरीके से अगला आप लोग निकाल लाओगे तो अगला आपका आएगा कितना 14, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 16, उसके बाद फोर्थ नंबर पे कितना आ जाएगा 18, फिर उसके बाद 20, 22 एंड 24। तो ये तो आपके आगे क्या चीज़ निकल के यहाँ से क्लास मार्क, क्योंकि आपको एक ही नीड है। तो मैंने आपको बताया था अभी दूसरे क्वेश्चन में ए कैसे निकालोगे। ऊपर से आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 है जब हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो 7 है तो कितना फोर्थ नंबर का हो जाए, मिडिल का देते हैं हम ए हमारा कौन सा हो रहा है, मिडिल वाला, ठीक है। तो मिडिल में अभी 28 आ रहा, तो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी यहाँ पे 18, सॉरी 28 नहीं है 18 है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो 18 होगी ए की वैल्यू, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी देना, ए इज इक्वल टू 18। अब डी आई की बात आती है, एक्स आई में से घटा के, एक्स आई कौन सा होता है, ये पूरा एक्स आई है, इसमें से ए घटाओ, यानी कि 18 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब 12 में से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे, सिंपल सी बात है, डी आई निकालना है हमें। जब 12 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। तो यहाँ पे डी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 6। ऐसे यहाँ निकाल के लाओगे तो माइनस के 4 निकल के आएगी इस तरीके से। और अगली निकालोगे तो कौन सी निकल के आएगी आपकी, माइनस के 2, और ये 0 निकलेगी जब ए में से। और इसको निकालोगे जब, तो 20 में से 18 जाएंगे, कितने बचा, प्लस के 2, इस तरीके से 4 एंड 6। कुछ इस तरीके का डाटा आपका डी आई का निकल के आएगा, ठीक है। अब बात आती है मल्टीपल की। तो मल्टीपल करते हैं, अब किस किस का मल्टीपल करना है, एक्स आई और डी आई का। तो डी आई हमारे पास कौन सी है, ये है डी आई। और बात करते हैं हम यहाँ से एक्स आई, सॉरी यहाँ पे एक्स आई ने लिख के आप एफ आई लिखोगे, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, इसको आप सही करेंगे यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा सा, जस्ट वेट। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एफ आई मल्टीपल एक्स आई, सॉरी ये क्या है, डी आई, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हम एक्स आई लेते हैं। तो डी आई, तो डी आई का जब यहाँ पे मल्टीपल करोगे आप, इसको फिर से रेस करके लिखना पड़ेगा,
तो डी आई की वैल्यू हमारी माइनस के 6 है और एफ हमारी कितनी है यहाँ पे 7, तो 7 6 जा 42, बट किसके आएंगे वो माइनस के, ठीक है। ऐसे अगला निकालोगे आप मल्टीपल करिए तो माइनस के 24 मिलेगा, अगला करोगे 9 2 जा 18 मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा क्योंकि 0 का किसी मल्टीपल 0, यहाँ से कितना मिल जाएगा 2f, ठीक है। अगला आ जाएगा 20 और यहाँ से निकालोगे तो ये आ जाएगा 24। अब इतना स्टेप करने के बाद हमें पता है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने दिए गए हैं इसमें, तो नहीं पता तो फिर निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई यहाँ से निकाल के लाओगे 4 और 5 9, यहाँ से ऐड करो 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 और 9 कितना हो गया आपका यहाँ से 22, 22 और 13 कितना हो जाएगा 22 और 13 45, 45 और 5 50, 50 और 4 44, सॉरी 40 40 और 4 44, 44 और एफ, तो यहाँ से जब ऐड किया आपने कितना आएगा 44 और एफ आ जाएगा आपका सिग्मा एफ आई। इसको नोट करके रखेंगे, सिग्मा एफ आई कितना आया 44 प्लस के एफ। ऐसे ही आप लोग इसको नोट करोगे तो ये माइनस के सारे नंबर्स और ये प्लस के 20 to 22 20, यहाँ से आपका बन जाएगा ये कितना माइनस के 40 बचेगा, ठीक है। तो और ये 2f है यहाँ पे सिंपल तरीके से, तो ये आ जाएगा 2f माइनस के 40, तो ये क्या निकल के आया सिग्मा, आप लोग इसको निकाल के देखेंगे यही निकल के आएगा एफ आई डी आई, इन सभी को ऐड करना है बस, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई ये निकाला तो ये निकल गया 2f माइनस के 40 निकल के आएगा, इसको ऐड करोगे तब सभी को, ठीक है। तो यहाँ से आपने दोनों वैल्यू निकालनी। अब फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, सिंपल तरीके से फॉर्मूले में इसको पुट कीजिए। तो फॉर्मूला मैंने लिखाया था आप लोगों को, क्या लिखाया था यहाँ से नोट करेंगे फॉर्मूला, जिसको याद नहीं है। मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस के, यहाँ पे क्या करोगे सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन के सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आपको मीन दिया गया, कितना दिया गया मीन 18, तो यहाँ से आप पुट कर दोगे एक्स आई की जगह पे 18 और ए की वैल्यू आपको दी गई थी 18, ठीक है, प्लस का साइन। देखिए ध्यान से सिग्मा एफ आई डी आई की आपने अभी वैल्यू निकाली थी कितनी 2f माइनस के 40 अपॉन इसकी वैल्यू निकली थी शायद 44 प्लस के f, ठीक है। तो देखिए ध्यान से ये 18 से ये दोनों प्लस के हैं तो ये 18 कैंसिल, तो ये आ गया 0 इक्वल टू, यहाँ से कितना बचेगा आपका 2f माइनस के 40 अपॉन के 44 प्लस के f, और ये इधर 0 में जाएगा तो सबको 0 हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 2f माइनस के 40, जब 40 उधर ट्रांसफ़र करोगे तो 2f इक्वल्स टू ये प्लस के 40 बन जाएंगे, तो f इक्वल्स टू 40 अपॉन के 2, कुल मिला के फ्रिक्वेंसी आपके निकल के आ जाएगी कितनी 20। तो ये हमने क्या किया यहाँ से अपनी फ्रिक्वेंसी फाइंड की। तो ये हमारे कौन से फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ये लगाया एज्यूम मेथड, सेकंड वाला मेथड से हमने यहाँ पे अपने ये कुछ किए, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम अपने 3 ही क्वेश्चन रखेंगे, अगले क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके की आप लोग वीडियो देखने के लिए क्या करेंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और चैनल का नेम आप लोगों को पता ही होगा, चैनल का नाम है स्टडी 0.1, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। और जितने बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, ठीक है, जिससे और भी स्टूडेंट्स का इसमें बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, शेयर करना है इसको। तो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।